three stages of Christian life and three sins and temptations of Christians. Christians मतलब साधारण आम मसीही नहीं, बिलीवर्स, विश्वासियों का किस प्रकार से विश्वासियों के जीवन में भी पाप काम करता है, इनके तीन स्तर और विश्वासी जीवन के तीन स्तर के बारे में कुछ बातों को मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। मुझे जो समय दिया गया उसके अंदर में मैं समाप्त करूंगा। पहला यूहन्ना दूसरा अध्याय उसके 12 वचन से लेकर 14वें वचन तक मैं आपके लिए यहां पर पढ़ रहा हूं। 1 John chapter 2 रीडिंग फ्रॉम वर्सेस 12 to 14। हे बालकों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि उसके द्वारा, उसके नाम से तुम्हारे पाप क्षमा हुए। हे पितरों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि जो आदि से है तुम उसे जानते हो। हे जवानों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि तुमने उस दुष्ट पर जय पाई है। हे लड़कों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि तुम पिता को जान गए हो। हे पितरों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि जो आदि से है तुम उसे जान गए हो। हे जवानों, मैं तुम्हें इसलिए लिखा हूं कि तुम बलवंत हो और परमेश्वर का वचन तुम में बना रहता है और तुमने उस दुष्ट पर जय पाई है। 13 और 14 वचन लगभग समान है और वहां पर हम दो बात को देखते हैं कि तुम उसमें बने रहो और तुमने उस दुष्ट से जय पाई है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं प्रियो, हम सब यहां जो बैठे हैं बहुत सारे लोग उस दुष्ट से जय पाकर परमेश्वर के संतान कहलाए गए हैं। उसके चरणों पर आकर उसकी स्तुति और उसकी आराधना करने का अवसर प्रभु हमें देता है। विश्वासियों के साथ समय पर संगति का हमें अवसर देता है। लेकिन हमारे जीवनों में भी वो दुष्ट कभी कभी हमारे ऊपर आक्रमण करने की हमेशा कोशिश करता है। मैं जहां भी जाता हूं अपने संदेश के बीच में यह जरूर बताता हूं कि वो दुष्ट हमारे ही पीछे पड़ा रहता है, क्योंकि हमने उसकी सेना को छोड़ दी है। संसार के लोग उसकी सेना है, लेकिन हमने उसको छोड़कर हमने प्रभु यीशु मसीह की सेना को ज्वाइन की है और इसलिए वो चाहता है कि जो भी उसकी सेना में है उसको मैं वापस पीछे को लाऊं। हम सब परीक्षा में पढ़ते हैं, वचन में हम देखते हैं कि प्रभु के विश्वास वीर दास कई लोग परीक्षाओं में पड़े। आदम और हव्वा जिसको परमेश्वर ने अपने स्वरूप में सृजा था, वो लोग परीक्षा में पड़े और वो परीक्षा में फेल हो गए। प्रभु यीशु मसीह परीक्षा में पड़े लेकिन वो परीक्षा से जयवंत हो गए। हमें भी जयवंत जीवन जीना है प्रियो, उसकी स्तुति करना है, उसकी आराधना करना है और विश्वासी के रूप में मुझको और आपको जो जिम्मेदारी दी गई है उस जिम्मेदारी को पूरा करना है कि वचन को जगत के उस अंतिम छोर तक मुझको और आपको पहुंचाना है। सब सोचते होंगे कि वचन का प्रचार शिक्षा देना मेरी योग्यता नहीं है। यस, राइट है, हम सबकी योग्यता एक नहीं है। हम सबको वचन शिक्षा देने की योग्यता नहीं है, हम सबको बाइबल स्टडी लेने की योग्यता नहीं है। लेकिन प्रभु ने किसी न किसी को, हर व्यक्ति को कुछ न कुछ योग्यता दी है। उस योग्यता का उपयोग हम परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए करें। आप जानिए, आप खोजने की कोशिश कीजिए कि प्रभु ने मुझे क्या योग्यता दी है और उस योग्यता के द्वारा मैं किस प्रकार से परमेश्वर की नाम की महिमा करूं, किस प्रकार से मैं उस वचन को अपने उस योग्यता का उपयोग कर कर परमेश्वर के पास उस सुसमाचार को पहुंचाऊं। मैंने पहले यहां बताया कि विश्वासियों के जीवन का स्तर है। ये 3 स्तर को हमने यहां पर पढ़ा है। हे बालकों, हे जवानों, हे पितरों। हम यहां पर देखते हैं कि स्पिरिचुअल इन्फेंट्स, स्पिरिचुअल यूथ्स, स्पिरिचुअल फादर्स, 3 स्तर है हमारे विश्वासी जीवन का। और पहला हमने यहां पर देखा आत्मिक शिशु, स्पिरिचुअल इन्फेंट्स। 12वें वचन में हमने पढ़ा, हे बालकों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि उसके नाम से तुम्हारे पाप क्षमा हुए। स्पिरिचुअल इन्फेंट्स मतलब हमारे छोटे शिशु नहीं है, लेकिन जो आत्मिक रूप से जो शिशुत्व को प्राप्त किए हैं, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को नया नया जाना है, वो हमारे लिए स्पिरिचुअल इन्फेंट्स हैं। यहां पर हमारे बीच में कोई स्पिरिचुअल इन्फेंट होगा,
हमारे बीच में कोई स्पिरिचुअल जवान होगा, हमारे बीच में आत्मिक पितरों भी लोग हैं। और इस प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है, यह आत्मिक शिशु कौन है? ये वो लोग हैं जिन्होंने से अपने अपने पापों से मुक्ति पाई है, जिन्होंने अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धारकर्ता ग्रहण किया है। अब उनका सांसारिक पिता से बढ़कर उनका एक आत्मिक पिता है, परम पिता परमेश्वर। यह आवश्यक नहीं कि विश्वासी हर बात को समझे, हर बात को जाने। वचन की सीख उसमें अब आ रही है, वो शुरुआत कर रहा है, इसलिए हम उसको हे बालकों के रूप में यहां पर एड्रेस किया है यूहन्ना ने। और हम देखते हैं कि यह जीवन का आधार उसके मसीह जीवन का यह फर्स्ट स्टेप है, पहला कदम है, और उसकी शुरुआत अभी हुई ही है। और मसीह जीवन में उसकी उन्नति धीरे 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 कर कर आगे बढ़ेगी। अगर यहां पर वो गिर गया तो फिर उसकी उन्नति वहां पर रुक जाएगी प्रियो। इसलिए जरूरी है कि हम जो परमेश्वर के लोग हैं, हमने जो पितरों का दर्जा प्राप्त कर लिया है, हम जो यूथ्स में आ गए हैं, उन शिशुओं को संभालें, उन शिशुओं को अपने पास में रखें। जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के तले सुरक्षित रहती है, वैसे हमारे विश्वास में ये नए जवान जो आ रहे हैं, जो आत्मिक शिशु बनकर आ रहे हैं, उनको संभालने की जिम्मेदारी आप कलीसिया की है कि वो भटकाव की स्थिति में ना आए, क्योंकि शैतान सबसे पहले उन पर आक्रमण करेगा। उस शैतान के चंगुल से, उस शैतान के आक्रमण से उसे बचाना मेरी और आपकी जिम्मेदारी है। दूसरा जो स्तर है वो आत्मिक यूथ का है, आत्मिक जवानी का है। ये ऐसा स्टेज है, ऐसा स्तर है जो परमेश्वर की वचन में और वो थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते हैं। परमेश्वर का वचन कैसे है, किस प्रकार से उसका अध्ययन करना है, वो हमें सिखाया जा रहा है। विश्वास में मजबूती के साथ शैतान के आक्रमणों को असफल करने की कोशिश उस आत्मिक जवानी में वो करता है। लेकिन ये स्थिति है हमारे चर्चेस में, ये आत्मिक जवान जो उद्धार करता होकर प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया है, वो सोचता है कि हाँ, अब मैं सब कुछ जान गया हूं, मैं अब कुछ नहीं समझता किसी को। और जब बपतिस्मा भी ले लेता है तो वो सोचता है कि मैं प्रभु के ज्ञान में पीएचडी होल्डर हो गया हूं। उसके पितर या उसके एल्डर्स, उसके बड़े प्राचीन लोग क्या है, उनके सामने कुछ नहीं समझता। आज की कलीसिया का ये दर्द है प्रियो। आत्मिक जवानी में उस यूथ को सुरक्षित रखना आत्मिक पितरों की जिम्मेदारी है। जैसे बालकों को सुरक्षित रखना पितरों की और जवानों की जिम्मेदारी है, वैसे प्राचीनों की जिम्मेदारी है, पितरों की जिम्मेदारी है। जिन्होंने स्पिरिचुअल फादरहुड को ग्रहण कर लिया है, उनकी जिम्मेदारी है कि वो इन जवानों को, जो आत्मिक रूप से जवान हो रहे हैं, अपने विश्वास में आगे बढ़ रहे हैं, उनको संभाले। मुझे आपको सलाह देने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन वचन की पूरी जानकारी उस व्यक्ति को होनी चाहिए। वचन की शिक्षा में लगातार वो बढ़ता चाहे, विश्वासियों के साथ वो संगति करते रहे। अगर ऐसा नहीं तो उसके जीवन में भी एक गंभीर स्थिति आ सकती है, पूरे भटकाव की स्थिति उसके जीवन में आ सकती है। एक खास बात, आपने इस भाग को पढ़ा तो ध्यान दिया, ऑर्डर कैसे लिखा है यहां पर, क्या ऑर्डर है उसमें? कुछ छूटा लग रहा है क्या आपको? है ना? ये 3 वचन हमने पढ़ा, उसमें 12वें और 13वें वचन में हमने कुछ ऑर्डर का एक गड़बड़ी पा रहे हैं। या यहां पर हम देख रहे हैं ऑर्डर जो है वो है, पहले शिशुओं को कहा गया है, बालकों को कहा गया है, फिर पितरों को कहा गया है, उसके बाद जवान आ रहे हैं। इसलिए जरूरी है, इसलिए मेरे ख्याल से मैंने जहां तक सीखा है, मैं ये समझता हूं कि जवान को पूरी रीति से सुरक्षा देना है, और इसलिए उसके लिए और भी बातें वहां पर बताई गई है। उसको सिखाना जरूरी है, वो भी भटकाव की स्थिति में है। शिशु तो गलती से जा सकता है, लेकिन जवान जानबूझकर भटकाव की स्थिति में जा सकता है। वो अपने पैरों पर कुल्हाड़ी खुद मार सकता है। इसलिए यूहन्ना जब ये पत्री को लिख रहा था तो उसने ऑर्डर को जानबूझकर ऐसा किया होगा, मैं समझता हूं कि बालक है, फिर पितर है, और ये पितर को जरूरत है, या जो फादर्स है उनको जरूरत है कि ऊपर वाले को भी बचाए और नीचे वाले को भी बचाए। ये स्पिरिचुअल फादर्स की जिम्मेदारी है प्रियो।
इसलिए हमें चाहिए पिता परमेश्वर आत्मिक शिशु से बढ़कर वो आत्मिक, और ये बात का भी ध्यान रखना है कि जो आत्मिक शिशु के रूप में आगे बढ़ रहा है वो अपनी शिशु की अवस्था में ना रहे, उसको आत्मिक जवानी को धारण करना जरूरी है। आत्मिक जवानी, नई शिशु नहीं बना, जो नहीं बढ़ा तो वो उसके विश्वास में कुछ भी नहीं कर पाएगा। हम जैसे अपने घरों में देखते हैं, हमारे घर में छोटे बच्चे हैं, शिशु हैं, हम चाहते हैं ना कि हमारा बच्चा बढ़े, माँ बाप यही चाहते हैं कि उसका बच्चा बढ़े। अगर एक स्थिति के समय तक वो बच्चा नहीं बढ़ेगा तो माँ बाप उसके लिए ट्रीटमेंट खोजेंगे कि क्यों बोल नहीं रहा है, क्यों इस स्थिति में, इस एज में आकर चल नहीं रहा है, क्यों कोई रिएक्शन नहीं दे रहा है, कुछ तो डिफॉर्मिटी होगी। यही स्थिति है आत्मिक शिशु की भी, वो वहां पर बना ना रहे, लेकिन वचन को सीखे, विश्वासियों के साथ संगति करें, इवेंजलिस्ट के पास जाए, रेवरेंट्स के पास जाए, जो वचन को अच्छी तरह से जानते हैं उनके पास जाए, एल्डर्स के पास जाए, उससे सीखे, और आपके साथ में जो आत्मिक जवान आगे बढ़ रहे हैं उनके पास जाए, जो परमेश्वर के वचन में मजबूती के साथ आगे बढ़ रहे हैं, और वो अपने शिशुत्व से जवानी की स्थिति में आगे बढ़ते चले जाएं। अब हम तीसरी भाग में आते हैं, आत्मिक पिता या आत्मिक पितामह हम बोल सकते हैं शुद्ध हिंदी में, आत्मिक पितरों के रूप में स्पिरिचुअल फादर, आत्मिक शिशुत्व, आत्मिक जवानी से आगे बढ़कर आत्मिक परिपक्वता में, पूरी मैच्योरिटी में जब एक विश्वासी आ जाता है तो हम उसको आत्मिक परिपक्व या स्पिरिचुअल फादर कहते हैं। वो दूसरे का आत्मिक पिता अब बन गया है, अब वो दूसरों को सिखाने के लायक बन गया है, हमें उस स्टेज तक जाना है। अब वो उसकी चिंता, अब दो लोग हैं, दो प्रकार के लोग हैं, एक स्पिरिचुअल यूथ और दूसरा स्पिरिचुअल इन्फेंट। ये पूरी रीति से उस आत्मिक पिता की जिम्मेदारी है कि वो उनको संभाले, उनको सुरक्षित रखे, उसके पास जाए, उससे मिले, उसकी ज़रूरतों को पूछे, उसकी तकलीफ़ों को जाने, उससे सिर्फ आत्मिक बातों की नहीं, उसकी सांसारिक बातों के बारे में भी उसकी कुशल क्षेम ले। क्या उसको नौकरी की ज़रूरत है, क्या उसको पढ़ाई की ज़रूरत है, क्या उसको खाने पीने की कोई कमी है, ये सारी बातों को भी जाने। और जब ऐसे कर कर जानेंगे तो वचन से और अधिक हम उसको शिक्षा दे सकते हैं, उसको बता सकते हैं मसीही सिद्धांत क्या है, मसीही थियोलॉजी क्या है, परमेश्वर के वचन में क्या लिखी है। ये सारी बातें सिखाने की जिम्मेदारी आत्मिक पिता की है, या जो परिपक्व विश्वासी है, ऐसे आत्मिक पिता की जरूरत हमारी कलीसियाओं में है। और ऐसे आत्मिक पिता हमारी कलीसियाओं की अगुवाई करते हैं। आपकी कलीसिया में भी ऐसे कई आत्मिक पिता लोग हैं जो इस कलीसिया की अगुवाई करते हैं। और इसलिए हमारे लिए जरूरी है प्रियो कि हमारे इन विश्वासी जीवन के 3 स्तरों को हम देखते हुए आगे बढ़े। इन 3 स्तरों में बने नहीं रहे, लेकिन हमें आगे बढ़ने की आवश्यकता है। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो, परमेश्वर के नाम की जय जयकार हो। परमेश्वर ने आप लोगों को सबको यह अवसर प्रदान किया कि वचन को आप सीख पाए, वचन को आप जान पाए और उसके आधार पर जीवनों को जी सकें। मेरे गले में थोड़ी सी तकलीफ कई साल पहले हुई थी, जब पानी पीना पड़ा, तो मैं आपको थोड़ा सा प्रार्थना के लिए याद दिलाना चाहूंगा। आज से लगभग 14 वर्ष पूर्व मेरे दोनों वोकल कॉर्ड्स की सर्जरी हुई है। 8 महीने के अंदर दोनों वोकल कॉर्ड्स, मेरी आवाज़ जो यहाँ से निकल रही है, उसकी सर्जरी हुई है। और उस समय बहुत सारे विश्वासियों ने मेरे लिए प्रार्थना की। दवा और दुआ जो हम कहते हैं, उसके द्वारा संभव हुआ है कि परमेश्वर ने मेरी आवाज़ वापस दी। आवाज़ लगभग चली गई थी और 2 साल तक मैं कुछ बोलने के लायक नहीं था। चर्च में जाता था, चुपचाप आराधना करता था। गिडियंस की मिनिस्ट्री से मैं उस समय भी जुड़ा था, लेकिन उस 2 सालों में किसी भी प्रकार की सेवकाई में भाग नहीं ले पाया। इसलिए बीच बीच में कभी कभी मेरी गला सूखता है तो मुझे पानी पीने की ज़रूरत पड़ती है। डॉक्टर ने मुझे ये एडवाइस किया है कि बहुत लंबा ना बोलूं, बहुत ऊंचा ना बोलूं, लेकिन परमेश्वर की सेवकाई के लिए, परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए मैंने ये निर्णय लिया है कि परमेश्वर ने मुझको चंगा किया है। और ऐसे युग में हम जी रहे हैं जहां पर लेजर सर्जरीज हैं। अभी को कई वर्षों पहले तक, अगर 20-21 वर्ष पहले अगर आप देखेंगे तो उस समय अगर वोकल कॉर्ड में कोई इन्फेक्शन आ गया तो उस कॉर्ड को काट दिया जाता था और आप हमेशा के लिए बोल नहीं सकते थे। लेकिन हम ऐसे युग में हैं कि टेक्नोलॉजी है, मेडिकल टेक्नोलॉजी। लेजर सर्जरी की गई थी मेरे दोनों वोकल कॉर्ड्स की,
और इसलिए 2 साल के बाद परमेश्वर ने मुझे फिर खड़ा किया परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए। और जब परमेश्वर ने मुझे वापस आवाज दी है तो मैं ये अपने निर्णय लिया है कि जब जब प्रभु मुझे उपयोग करेगा, मैं समय का, आवाज का, लंबाई का ध्यान नहीं दूंगा। परमेश्वर अगुवाई करता है, मेरी सहायता कर रहा है, क्योंकि विश्वासियों की प्रार्थना से यह संभव हो पाया है कि मैं अपनी आवाज को वापस पाया। और जिस डॉक्टर ने मेरा इलाज किया था, उस डॉक्टर ने मुझे कहा था कि उस सर्जरी के बाद भी मेरी आवाज हमेशा के लिए 20 से 30% कम हो जाएगी। लेकिन उसके लिए हमारे लोगों ने बहुत ज्यादा प्रार्थना की। और मैं बड़े दावे के साथ कह सकता हूं, जिन्होंने मुझे सर्जरी के पहले सुना है और जिन्होंने मुझे सर्जरी के बाद सुने हैं, ये कहना है कि मेरी आवाज में 1% की भी कमी नहीं है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो, परमेश्वर के नाम का जय जयकार हो। प्रियो, माफ कीजिएगा, बीच में मैं अपनी गवाही को दे दिया। प्रियो, परमेश्वर हम में से प्रत्येक को किस अद्भुत रीति से चलाता है, किस रूप से हमें संभालता है, इस बात को हम जाने कि हमारे जीवन हम योग्यता के लोग नहीं हैं, लेकिन परमेश्वर ने हमें योग्य बनाया है। और जब परमेश्वर ने हमें योग्य बनाया है तो हम उसके नाम की महिमा के लिए काम करें। आत्मिक पितरों के बारे में हम पढ़ रहे थे कि हम उन आत्मिक पितरों की जरूरत है, और आत्मिक पितरों की यह जिम्मेदारी है कि जो आत्मिक स्पिरिचुअल इन्फेंट्स हैं और जो स्पिरिचुअल यूथ हैं उनको चर्च में संभाले। 15वें वचन में क्या लिखा है पढ़ें। तुम ना तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं। तुम ना तो संसार से ना तो संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। ध्यान दीजिए बच्चों, जवानों, सब हमें यह याद रखना है कि संसार से प्रेम नहीं रखना है। परमेश्वर का वचन ये लिख रहा है तो हम ये सोचने पर या प्रश्न पूछने पर मजबूर हो जाते हैं कि क्या हम संसार में तो रह रहे हैं, तो संसार से तो प्रेम रखना है। नहीं, संसार में हमें रहना है। परमेश्वर ने जो जीविका के लिए हमें जो प्रबंध किया है उसमें हमें काम करना है, उसमें एक सीमा तक हमें रहना है, उसके अट्रैक्शन में हमें नहीं जाना है। संसार से हमारा लगाव नहीं होना है। नहीं तो हम यहां पर स्पष्ट रूप से ये वचन का लेखक कहता है कि तुम हमें पिता का प्रेम नहीं है। वो चाहे आत्मिक शिशु हो, चाहे आत्मिक जवान हो, या आत्मिक पितर हो, या आत्मिक पितामह हो, इन सब से ये एग्जॉर्टेशन है, तुम ना तो संसार से और ना संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो वो अपने पिता से प्रेम नहीं रखता। इस जगत के सारे परिपक्व विश्वासियों की जरूरत है कि वो जगत से प्रेम ना रखें। एक सीमा तक आपको जगत में रहना है, उन लोगों से प्रेम रखना है, उन लोगों के पास जाना है। जरूरी है उनसे मिलना जुलना जरूरी है, नहीं तो वचन कैसे बताएंगे उनको। लेकिन देयर शुड बी अ लिमिट। एक रेखा हमारी बंधी हुई है, एक बॉर्डर लाइन है, उस बॉर्डर लाइन को हमें क्रॉस नहीं करना है। इब्रानियों की पत्री में भी इब्रानी के लेखक ने कई समय पहले इस बात को लिखा है। 5वां अध्याय मेरे साथ खोलिए, हिब्रूज चैप्टर 5, 12 वचन से लेकर 14 वचन तक। समय के विचार से तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था। तो अब ये आवश्यक हो गया है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आधी शिक्षा फिर से सिखाए। तुम तो ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहिए, क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे को तो धर्म के वचन की पहचान नहीं होती, क्योंकि वह बालक है। पर अन्न सायानों के लिए है, जिनकी ज्ञानेंद्रियां अभ्यास करते करते भले बुरे में भेद करने में निपुण हो गई। हाँ, यहां पर हम देखते हैं कि हमारे इस जीवन के स्तर को समय के विचार से जो आगे नहीं बढ़ पाए हैं उनके लिए कहा गया है कि समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था। उस समय भी ऐसे लोग रहे होंगे, तुम वहां पर रुके हुए हो, तुम आगे बढ़ नहीं रहे हो, तो भी आवश्यक है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा फिर से सिखाए। और ऐसे हो गए हो कि तुम अभी भी अन्न के बदले दूध की चिंता करते हो। पतरस की पत्र में पढ़ते हैं कि तुम परमेश्वर के आत्मिक दूध या निर्मल दूध है उसकी लालसा करो। उस परमेश्वर के वचन को
पढ़ने के लिए, सीखने के लिए हमें परमेश्वर का जीवित वचन हमारे हाथों में दिया गया है। उसकी लालसा करते हुए हम आगे बढ़ें। पौलुस अपने जीवन के में उदाहरण में कहता है कि पहला तिमोथी पहला अध्याय खोलने की आवश्यकता नहीं, मैं बताऊं कि वो भी कहता है कि मैं पापियों में सबसे बड़ा पापी हूं। पौलुस ये कहता है तो मैं और आप क्या है उसके सामने? पापियों में सबसे बड़ा पापी था नहीं बोल रहा है वो। उस समय में भी जब वो प्रभु में आ गया, वो कहता है कि मैं पापियों में सबसे बड़ा पापी हूं। टेंस पर ध्यान देना चाहिए। देखें हम यहाँ पर पौलुस रोमियो की पत्र जब लिखता है तो वो कहता है कि मैं कैसा अभागा मनुष्य हूं। वहां भी वो नहीं लिखता कि मैं अभागा मनुष्य था, अभागा मनुष्य हूं। संसार के टेम्पटेशंस उसके समय उस समय भी थे और वो इस बात को मान रहा है। और हमें भी जरूरत है कि हम इस संसार में जब रहते हैं, इस प्रकार की परीक्षाएं आएंगी, इस प्रकार की मुसीबतें आएंगी, इस प्रकार की तकलीफें आएंगी, हम परमेश्वर के उस आत्मिक दूध की लालसा करते हुए हमें आगे बढ़े। संसार की वस्तुओं से प्रेम ना रखो, हम यहां पढ़ा है। संसार से और संसार की वस्तुओं से हम प्रेम ना रखें। नहीं, अगर हम रखते हैं तो अपने स्वर्गीय पिता से प्रेम नहीं रखते। इस बात को हमें अच्छी तरह से जानना है प्रियो। विश्वासी जीवन की दुखद तस्वीर यही है कि आज भी हमारे बीच में बहुत सारे पराजित विश्वासी संसार से अधिक प्रेम रखने के कारण और संसार की वस्तुओं से अधिक प्रेम रखने के कारण वो अपने इस आत्मिक शिशुत्व को, आत्मिक जवानी को और आत्मिक पितामह की स्थिति को खो दिए हैं और वो एक पराजित विश्वासी हो गए हैं। हम ये हमेशा कोशिश करें प्रियो कि हमारे जीवन में ऐसी परिस्थिति कभी ना आए। पौलुस वहां पर क्या लिखता है? रोमियो की पत्री 8वां अध्याय उसके 7वां अध्याय 20वें आखिरी, मैं फिर कहूंगा पढ़ने की आवश्यकता नहीं, 20वें अध्याय के आखिरी भाग में वो लिखता है कि पाप जो मुझ में बसा हुआ है, पाप जो मुझ में बसा हुआ है। यहां पर हमारे लिए आवश्यकता है कि हमारे जीवन में जो पाप है, शरीर की दुर्बलता हमारे जीवन में है। मत्ती रचित सुसमाचार में पढ़ते हैं, आत्मा तो तैयार है पर शरीर दुर्बल है। इस दुर्बल शरीर में हमें लड़ना है ताकि उस आत्मा के साथ हम लड़ने के लिए तैयार हो जाएं प्रियो। इसलिए ये विश्वासी जीवन का 3 स्तर हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आत्मिक शिशु हैं आप, तो आप कोशिश कीजिए कि आत्मिक जवान बने। आत्मिक जवान होने के बाद आपको जरूरी है कि आत्मिक पितर बनना है, क्योंकि आप हैं जो दूसरे को आत्मिक शिशुत्व में ला सकते हैं। आप हैं जो दूसरों को ला सकते हैं कि वो किस प्रकार से प्रभु को जाने, प्रभु का संतान किस प्रकार से बने। इसलिए हम आत्मिक शिशुत्व में ना रहे, आत्मिक जवानी में ना रहे, लेकिन आत्मिक स्पिरिचुअल फादर्स का ग्रेड हमें पाना है, हमें आगे बढ़ना है प्रियो। अब मैं आपको विश्वासी जीवन के 3 परीक्षाओं के बारे में बताऊंगा। वो हम सब के जीवन में है। ये अन्य विश्वासियों के लिए या अन्य जातियों के लिए नहीं लिखा गया है, विश्वासियों के लिए ये बात लिखी गई है। इसी के आखिरी के कुछ भाग हम देखते हैं। 5वां अध्याय उसका 19वां वचन हम देखें। 1 जॉन 5:19। पहला यूहन्ना 5:19। हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं और सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा हुआ है। सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा हुआ है। हम परमेश्वर के हैं, लेकिन सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा हुआ है और इसलिए हमारे लिए जरूरत है कि हम उन परीक्षाओं से बच सकें। और क्या परीक्षाएं हैं? अभी हमने जो 15वें वचन में पढ़ा, 16वें वचन में देखिए, क्योंकि जो कुछ संसार में है, क्या क्या है संसार में, वो 3 बातें वहां पर लिखी हुई है। हम सब इस वचन को अच्छी तरह से जानते हैं और बहुत सारे संदेशों को हम सुने होंगे। जो कुछ संसार में है, क्या है? अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह क्या है? पिता की ओर से नहीं परंतु
संसार की ओर से है। इसलिए मैंने 5:19 पहले पढ़ा, संसार उस दुष्ट के वश में है और संसार में रहने वाले सब लोग उस शरीर की अभिलाषा में, आंखों की अभिलाषा में, जीविका के घमंड में फंसे हुए हैं। और ये कहने में मुझे जरा भी अतिशयोक्ति नहीं है कि विश्वासी भी इन तीनों परीक्षाओं में फंस सकते हैं, और कई लोग फंसे हुए हैं। दुनिया में कई प्रकार की अनैतिकता है, कई प्रकार की बुराइयां हैं, कई प्रकार के अपराध हैं, और हमें जरूरत है प्रियो कि हम जब इन विश्वासी जीवन के 3 स्तर को प्राप्त किए तो इन विश्वासी जीवन की 3 परीक्षाओं से अपने आप को हम बचाकर चलें। परमेश्वर हमारी सहायता करे कि इन 3 परीक्षाओं से हमें बचाकर चले। 3 प्रकार की परीक्षाओं के बारे में या पापों के बारे में यहां लिखा गया है। शरीर की अभिलाषा। शरीर की अभिलाषा क्या है? शरीर की अभिलाषा है ज्यादा खाना, आलस करना, साथ ही साथ 2 लिंगों के आपस में बीच का आकर्षण। यह शरीर की अभिलाषा है। आंखों की अभिलाषा क्या है? आंखों की अभिलाषा यह है कि जो भी चीज हमें अच्छी लगती है हम उसको पाने की कोशिश करते हैं। हम सोचते भी नहीं कि ये चीज मैं ले पाऊंगा कि नहीं ले पाऊंगा। हम मार्केट में घूम रहे हैं, बाजार में घूम रहे हैं, हम देखते हैं अपनी आंखों से, वो अभी हमारी आंखों की अभिलाषा है। अच्छी चीज हमें मिली, हमारी मानुषिक स्वभाव है कि हम उसको पाने की कोशिश करते हैं। वो है आंखों की अभिलाषा। और जीविका का घमंड तीसरा स्तर है। विश्वासी जीवन का तीसरा पाप है जीविका का घमंड। जीविका का घमंड क्या क्या है? हमारा अहंकार, हमारा घमंड। हम सोचते हैं कि मैं ही सबसे बड़ा हूं, मैं ही सब कुछ जानता हूं। हमारी पदवी, जहां पर हम नौकरी कर रहे हैं, हम उस पदवी पर हैं। हर चीजों का घमंड हमारे जीवन में है। ये पाप की श्रेणियां पियो, ये दुनिया का सिस्टम है। दुनिया में ये सारे पाप हैं और परमेश्वर पिता हमसे कभी भी नहीं चाहता कि हम इन पापों में पड़ें। परमेश्वर पिता हमसे कभी भी नहीं चाहता कि हमारे प्रति उसका जो प्रेम है इन पापों में पढ़कर उसका वो प्रेम कम हो जाए। 17वें वचन में पढ़ते हैं, और संसार और उसकी दोनों अभिलाषाएं मिटती चली जाएंगी, मिट जाएंगे, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो क्या करेगा? क्या लिखा है? परमेश्वर की जो इच्छा पर चलता है समाप्त नहीं होगा वो कभी भी। वो हमेशा हमेशा के लिए, सर्वदा, ही लिव्स फॉर एवर। हम यहां पर पढ़ते हैं, हम इस जीवन में जी रहे हैं और प्रभु के दिन में हम प्रभु के साथ रहेंगे। हमेशा के लिए हम जीवनों को जिएंगे प्रियो। इसलिए हमारे लिए जरूरी है संसार की उस अभिलाषाओं से जो मिटते चले जाएंगे। संसार भी मिट जाएगा, संसार की अभिलाषाएं भी मिट जाएंगी। वचनों में हम पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं कि किस प्रकार से लोग आपस में लड़ रहे हैं, राज्य से लड़ रहे हैं और देश से लड़ रहे हैं, धर्म से लड़ रहा है। ये सब इस पवित्र शास्त्र में हजारों वर्ष पहले लिखा है और वो आज सच साबित हो रही है। और ये पवित्र शास्त्र में ये भी लिखा है कि संसार समाप्त हो जाएगा, एक नई पृथ्वी और नई आकाश आएगी। हमें सर्वदा बना रहना है तो उस 3 पापों से बचकर चलना है प्रियो। हम उसके बारे में देखें कि हमारे आदि माता पिता भी उस पाप में फंसे। सबसे पहले शैतान सर्प के रूप में हवा के पास आया। मस्त बगीचे में रहते थे वो लोग, वहां का फल खाते थे, बड़े आनंद के साथ रहते थे, प्रभु पिता परमेश्वर के साथ, यहोवा परमेश्वर के साथ रोज उनकी आराधना होती थी, रोज संगति होती थी, एक साथ मिलकर वो स्तुति प्रशंसा करते थे। शैतान अपने आप को चुपचाप रख नहीं सका, वो चुपचाप चला गया हवा के पास और वो क्या कहता है कि क्या तुझे कुछ आज्ञाएं दी गई हैं? उससे प्रश्न पूछता है ना। और शैतान जब हवा के पास पहुंचता है और कहा कि उसको वो फल खाने में अच्छा लगा। उत्पत्ति की पुस्तक के दूसरा अध्याय के 6वें वचन में पढ़ते हैं, खाने में अच्छा लगा और उसने उसको तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया। ये हम वहां पर उत्पत्ति की शुरुआती अध्याय में पढ़ते हैं। और अगली बात हम देखते हैं कि वो जब इस खाने के बाद अपने आप को समझ पाए कि अब हम नग्न हो गए हैं। वो उनके शरीर की अभिलाषा थी फल खाने की, उनकी आंख से देखा फल अच्छा है, वो आंखों की अभिलाषा थी, फल खाने की चाहत हुई, वो आंखों की अभिलाषा हुई। और हम देखते हैं कि अब वो आलस में आ गए। ये बात उनको समझ में तो आया कि वो लोग
नग्न हो गए हैं, उनको शरीर को ढकना है, और शरीर को ढकने की उन्होंने कोई स्थायी व्यवस्था नहीं की। वो उनका आलस्य को दिखाता है, और वहां पर पत्तियों को सील कर उन्होंने अपने लिए कपड़े बनाए। ये उनको आलस्य को बताता है। और वो पत्ती कितने दिन तक रहेंगे? वो तो कभी भी मुरझाकर चले जाएंगे। और तीसरी बात मैंने बताया कि वो आकर्षण, पहले जो आंखों की शरीर की जो अभिलाषा है, उसका तीसरा भाग आंखों की जो आपस में एक दूसरे के प्रति आकर्षण, वहां पर वो भी हुआ। हम इस प्रकार से देखते हैं। दूसरी परीक्षा क्या थी? जो वस्तु को देखने और पाने की इच्छा हम रखते हैं, वो भी वही हुआ। हव्वा ने देखा, वो उसके लिए मन भावना है और उसने उसको देखा। तीसरी परीक्षा वो थी कि वो अपने आप को समझने लगे कि अब हम बुद्धिमान हो गए हैं, अब हम जानकार हो गए हैं। ये तीसरी परीक्षा में भी वो लोग असफल हो गए। लेकिन यही 3 परीक्षा प्रभु यीशु मसीह के पास भी पहुंचा शैतान लेकर। कब पहुंचा? और उस समय को भी देखिए। प्रभु यीशु मसीह के पास कब पहुंचा? वो बता सकता है कोई? मेरी बीच बीच में पूछने की कुछ आदत है ना। कब पहुंचा? हाँ, शैतान पहुंचा ना प्रभु यीशु, ये तो पता है ना, परीक्षा लिया शैतान। कब पहुंचा वो शैतान प्रभु यीशु मसीह के पास? हाँ, 40 दिन जंगल में उपवास किया, वो तो ठीक है, उपवास करने के समय। लेकिन उसके पहले कुछ और थी घटना। क्या था वो? हाँ, पढ़िए, वहां पर लिखा हुआ है। मत्ती रचित सुसमाचार आप 4 अध्याय में आएंगे तो वहां पर हम देखते हैं। वो तो परीक्षा है। वो उस समय का था, जैसे मैंने बताया ना, 3 स्तर। प्रभु यीशु मसीह के लिए वो स्तर कुछ भी नहीं है। आत्मिक शिष्यत्व, आत्मिक जवानी, आत्मिक पितरों। प्रभु यीशु मसीह जब बपतिस्मा लेकर तुरंत बाहर निकला, जब वो अध्याय समाप्त होता है, उसके बाद हम आगे देखते हैं वो जब उसको आत्मा ने जंगलों पर ले गए, हम वहां पर पढ़ते हैं। जब प्रभु यीशु मसीह बपतिस्मा लेकर निकला, जब वो संसार की धार्मिकता के नियम को पूरा करने के लिए उसको बपतिस्मा लेना आवश्यक था, और वहां पर आकाशवाणी हुई कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यधिक प्रसन्न हूं। जैसे ही प्रभु यीशु मसीह की बपतिस्मा हुई, उस समय वो पहुंचा वहां पर, और वो प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा लेने लगा। और वहां पर भी सबसे पहले वो प्रभु यीशु मसीह को ये लालच देता है शरीर की अभिलाषा से। वो कहता है कि उन पत्थरों को कह कि ये रोटियां बन जाएं। उसको भूख तो लगी होगी, 40 दिन से वो उपवास कर रहा था। पत्थरों से कहे कि उसको रोटी बन जाए। लेकिन प्रभु यीशु मसीह उस परीक्षा में हव्वा और आदम और हव्वा के समान असफल नहीं हुआ। और पत्थरों से भूख मिटाने के लिए शैतान उसके पास पहुंचा, और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं लेकिन परमेश्वर के, हाँ, वो प्रभु यीशु मसीह भी वचन को जानता था। हम इस बात को समझ सकते हैं इससे, है ना। लिखा है, कहां लिखा है? कहां लिखा है? उस समय तो बाइबल था ही नहीं, लेकिन परमेश्वर का वचन था, स्क्रोल्स में लिखे रहते थे। लिखा है, परमेश्वर के वचन को उसने कोट किया। व्यवस्था विवरण की पुस्तक में आप जाएंगे तो ये सारी बातें लिखी हुई है। मनुष्य केवल रोटी से नहीं, परमेश्वर के वचन से जो उस मुख से निकलता है जीता है। और वो पहला उसको असफल कर दिया, दूसरा अब ले गया उसको मंदिर के कंगूरे पर चढ़ा दिया, और उसको वहां पर उसकी आंखों की अभिलाषा, वहां पर उसकी परीक्षा ली, वहां पर भी वो असफल हो गया। फिर वो जीविका का घमंड, वो दिखाया, पहाड़ के ऊपर ले गया, बताया ये सारी चीजें मेरी है, मैं तुझे दे दूंगा। वहां पर भी प्रभु यीशु मसीह शैतान को हरा दिया। हमारे लिए जरूरी है प्रियो, इस संसार में ये तीनों घमंड हमारे जीवन में आ सकती हैं, ये तीनों परीक्षाएं हमारे जीवन में आ सकती हैं। शरीर की अभिलाषा भी आती है, आती हैं, अभी भी आती हैं। शरीर की भी अभिलाषा भी आती है, आंखों की भी, मेरा समय समाप्त हो रहा है, मैं जल्दी समाप्त करूंगा। आंखों की भी अभिलाषा है और जीविका का भी घमंड है। हमें जरूरी है प्रियो कि हम अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख में समर्पित करें, उसकी स्तुति करें, उसकी महिमा करें, उसकी जय जयकार करें। 5वां अध्याय में आइए, इसी पहला यूहन्ना 5 और 21, 5वां अध्याय उसका 21वां वचन, बहुत ही छोटा सा वचन है लेकिन बहुत ही गंभीर बात वहां पर लिखी हुई है, बहुत ही महत्वपूर्ण बात लिखी है। हे बालकों, अपने आप को मूर्तों से बचाए रखो। हमारे लिए जरूरी है प्रियो
कि अब इन संसार में जब रहते हैं तो विश्वासियों के रूप में रहते हैं, तो ये मूरत जो बाहर हमें काट की दिख रही है, ये मूरत के बारे में नहीं लिखा है। ये मूरत जो बाहर हमें मंदिरों में दिखती हैं या पत्थरों की मूर्तियां हैं, उसके बारे में नहीं लिखी हैं। ये मूरत मेरे और आपके जीवन में है। इस मूरत से अपने आप को बचाए रखना है, तब हम संसार में जयवंत जीवन जी सकते हैं। क्या है ये मूर्तियां? अहंकार की मूर्तियां, क्रोध की मूर्तियां, जलन की मूर्तियां, घमंड की मूर्तियां। क्या हम इन मूर्तियों की पूजा नहीं करते? हम तो बोलते हैं हम मूर्ति पूजक नहीं हैं। क्या हम नहीं करते हम इन मूर्तियों की भी पूजा करते हैं। हम विश्वासी जीवन में हैं, फिर भी ये अहंकार, ये क्रोध, ये घमंड, ये जीविका का घमंड, ये सब मेरे और आपके विश्वासी जीवन में भी है। इसलिए जब पत्री को समाप्त करता है यूहन्ना, तो सबसे महत्वपूर्ण चीज को लिखता है कि हे बालको, तुम अपने आप को इन मूर्तों से बचा कर रखो। बहुत आनंद और सुख विलास का जीवन जीने के लिए अदन का बगीचा वहां पर दिया गया था आदम और हवा के लिए, लेकिन इन आंखों, शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका के घमंड के कारण वो उस वाटिका से बाहर निकाल दिए गए और सारे मानव जाति में पाप आ गया। और ये सारी आदतें वैसे ही मेरे और आपके जीवन में आ गई। परमेश्वर हमारी सहायता करे कि हम इन परीक्षाओं से बचकर चलें। हमारा विश्वासी जीवन का 3 स्तर मैंने आपको बताया, उन तीनों स्तरों में हम बने रहे। विश्वासी जीवन के 3 पाप मैंने बताया, उन पाप में हम अपने आप को बचा कर रखें, परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर से विनती करें। हम मन ही मन में अपने आप के बारे में सोचें कि मैं आज कौन से स्तर में हूं। अब मन ही मन में इस बात के बारे में आप सोचें कि क्या मैं इन 3 पापों में पड़ा हूं कि नहीं पड़ा हूं। अगर ऐसा है तो परमेश्वर के सम्मुख में आकर माफी मांगे। परमेश्वर आपकी सहायता करे कि परमेश्वर आप आत्मिक रूप से परिपक्व हो और विश्वासी जीवन में भी ये जो पाप आ रहे हैं, इन पापों से अपने आप को बचा रखे। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा मेरी और आपकी सहायता करे। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा इस कलीसिया के जो समय आपने मुझे दिया। प्रभु, आपने एक और अवसर दिया कि हम आपकी उपस्थिति में आकर आपकी आराधना कर सके, आपको धन्यवाद दे सके, आपके उस बलिदान को स्मरण कर सके, आपसे आपके उस प्रेम के बारे में फिर से सुन सके। और प्रभु धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपकी उपस्थिति में ऐसे बैठ सके। प्रभु इस आज़ादी के लिए धन्यवाद देते हैं जो हम आपके उपस्थिति में एंजॉय करते हैं। प्रभु धन्यवाद प्रभु। वो साथ ही इस घर में, इस देश में तो जब बहुत सारी रुकावटें हैं, उसके बीच में भी आपने सुरक्षा दी और यहाँ पे ऐसे मिलने में और साथ में संगति करने में, समय बिताने में आपने सहायता करी, इसलिए भी धन्यवाद देते हैं। तो जी धन्यवाद हमारे ये भाई के लिए जिनके द्वारा हम वचन में से सुन रहे थे प्रभु। तो जी हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने हमें बचाया है, हम पिता को जान पाए हैं, हमारा उद्धार हुआ है, हमारा जीवन बदल गया है, हम स्वर्गीय स्थानों में बैठाए गए हैं, हम राजा के भवन में। धन्यवाद देते हैं तो लेकिन हमारे इस अवस्था में होने के बाद हमारी कुछ जिम्मेदारियां हैं तो वो हम आत्मिक नीति से बढ़ने वाले बन सके। तो हम आपके वचनों पर ध्यान करने वाले, अध्ययन करने वाले बन सके। तो वो आपके वचन सुनकर आपके प्रभु आपके इच्छा को समझ सके, प्रभु उसे जानने की उत्सुकता रख सके। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि हम जिस अवस्था में बचाए गए थे प्रभु, या फिर शिशु होकर ही ना रहे प्रभु, हम बढ़ें। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि हम कलीसिया रीति से बढ़ने वाली एक कलीसिया बन सके। प्रभु आत्मिक रीति से प्रभु उसके लिए परिश्रम करने में आप सहायता करें। प्रभु अपने अपने व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में प्रभु कलीसिया के साथ उसमें परिश्रम करने में आप सहायता करें। प्रभु इन बातों को अपने जीवन का प्रभु सबसे महत्वपूर्ण भाग होकर हम समझ सके। प्रभु हमारी सहायता कीजिए। प्रभु जी हम
जवान बढ़ सके, जवान बहुत आसानी से प्रलोभनों में, पाप में फंस सकता है। आप सुरक्षित रखें, आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु। जो आत्मिक पितरों या पिता की अवस्था में प्रभु, वो शिशु और जवानों को सुरक्षित रख सके प्रभु, उन्हें ट्रेन कर सके प्रभु, उन्हें सिखा सके प्रभु, खुद भी सीख कर प्रभु, सिर्फ ज्ञान के लिए नहीं प्रभु, खुद के जीवन में उसको लागू करते हुए सीखने में आप हमारी सहायता करें प्रभु। हमारी आपसे प्रार्थना है प्रभु। प्रभु जी, आप सहायता करें, हमारा जीवन उन पापों या उन प्रलोभनों में ना फंस जाए जो हम अदन की वाटिका से देखते आए हैं प्रभु। प्रभु जी, हमें शरीर के और आँखों की अभिलाषाओं से बचाएं प्रभु। जब आती हैं सामने तो प्रभु, हम उसमें से प्रभु आपके वचन के द्वारा उसमें से सुरक्षित हो सके प्रभु। जो प्रैक्टिस आपने करा प्रभु, वो हम भी कर सके, हमारी सहायता कीजिए प्रभु। घमंड, जीविका के घमंड से आप बचाएं प्रभु, आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु। जीवन की मूर्तियों से बचाएं प्रभु। तो जो चीज़ें आपका स्थान हमारे जीवन में ले रही हैं प्रभु, आप हमें दिखाएं और उसे हम हटा सके प्रभु, हम उन्हें तोड़ सके प्रभु, हमारी सहायता कीजिए प्रभु जी। इन वचनों के लिए धन्यवाद प्रभु। भाई से हम सुन रहे थे कि उनकी आवाज़ एक समय पर चली गई थी प्रभु, सर्जरी हुई, बहुत तकलीफें थी प्रभु, लेकिन प्रभु अब वो आवाज़ वापस आ सकी प्रभु, हमसे बात कर सकी प्रभु। आपने उस आवाज़ के द्वारा हमसे इन बातों को कहा, इसे धन्यवाद देते हैं प्रभु। और भी भाई का उपयोग कीजिए प्रभु। कलीसिया में और अन्य सेवकाइयों में आप सहायता करें प्रभु। उनके परिवार को आगे यात्रा भी करेंगे, सुरक्षित रखें प्रभु, उनको आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु। जो दूसरे भाई और परिवार आए हैं प्रभु, उनको भी आपके हाथ में सौंपते हैं, आप आशीर्वाद करेंगे। इस समय के लिए फिर से धन्यवाद देते हैं प्रभु। ये वचन प्रभु पथरीली भूमि पर न पड़े हों प्रभु, या सड़क के किनारे ना पड़े हों प्रभु, ये वचन हमारे जीवन में सच में फल लाए प्रभु, आपसे प्रार्थना करते हैं। इस समय के लिए धन्यवाद। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह